तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर को जाना पड़ेगा पाकिस्तान। सीमा हैदर के मोबाइल फोन ने खोल दिए कई राज, जांच एजेंसियों को सीमा हैदर पर पड़ा जासूसी का शक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान के भिवाड़ी में मुसलमानों की दुकानों पर हिंदूवादी संगठनों को हमला करना पड़ा भारी, 11 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 में बुरी तरह से हारेगी बीजेपी। इंडिया टुडे के सर्वे में कांग्रेस पार्टी की केंद्र में बननी है सरकार, मिलेंगी 300 से ज्यादा सीटें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अंजू के बाद अब उसके भारत में रह रहे बच्चे भी कबूल करेंगे इस्लाम धर्म। अंजू ने पाकिस्तान बुलाने का बच्चों को किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के डीजीपी को किया तलब। सुप्रीम कोर्ट की जांच को सुस्त और कानूनी व्यवस्था को बताया था ध्वस्त। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में हिंदू मुस्लिम की हिंसा को लेकर मायावती ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा यह बिल्कुल मणिपुर की तरह। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर को जाना पड़ेगा पाकिस्तान। मोबाइल फोन ने खोल दिए कई राज। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को अब वापस पाकिस्तान जाना पड़ सकता है। सीमा हैदर जांच एजेंसियों के निशाने पर है। कुछ दिन पहले सीमा से यूपी एटीएस ने 3 दिनों तक पूछताछ की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे कि सीमा ने कई चौंकाने वाले खुलासे पूछताछ में किए हैं। इस बीच सीमा के मोबाइल फोन की जाँच जारी है। इस जाँच को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि सीमा के मोबाइल फोन में कई राज छुपे हुए हैं और सीमा हैदर के फोन से ही पता चलेगा कि सीमा हैदर किन किन आतंकी संगठनों के संपर्क में थी, क्योंकि सीमा हैदर ने भारत की सीमा में घुसते ही 3 मोबाइल फोन तोड़ दिए थे और जो पाकिस्तान के उसके सिम कार्ड थे उसको भी उसने तोड़ दिया था, जिसके बाद जांच एजेंसियों को अब शक है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब सीमा हैदर का मोबाइल फोन बड़े राज खोलेगा, जिसके बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान भारतीय एजेंसियां उसको डिपोर्ट करेंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में हिंदू मुस्लिम की हिंसा में मुसलमानों की दुकानों पर हिंदूवादी संगठनों को हमला करना पड़ा भारी, 11 लोगों को किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में मुस्लिम और हिंदुओं की हिंसा के बीच मंगलवार देर रात राजस्थान के भिवाड़ी में एक मांस की दुकान पर हिंदूवादी संगठनों ने हमला किया था। वहीं आपको बता दें कि हमला करना हिंदूवादी संगठनों को भारी पड़ गया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों की दुकान पर हमला करने वाले हिंदूवादी संगठनों के 9 लोगों को गिरफ्तार करवा लिया है। इसमें 2 किशोर भी पकड़े गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को हरियाणा के नूंह जिले में हिंदू मुस्लिम की हिंसा शुरू हुई थी, जिसके बाद यह हिंसा और प्रदेशों में फैल गई थी। वहीं आपको बता दें कि यह हिंसा दिल्ली के भी कई क्षेत्रों में फैली थी और यही हिंसा राजस्थान के भिवाड़ी तक पहुंच गई थी, लेकिन भिवाड़ी में हिंसा फैलाना हिंदूवादी संगठनों को भारी पड़ गया और कांग्रेस सरकार ने कड़ी कार्रवाई हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू के बच्चे कबूल करेंगे इस्लाम, जाएंगे पाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि भारत से वीजा लेकर अपने फेसबुक प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पहुंची पाकिस्तानी महिला अंजू ने लौटने से साफ इनकार कर दिया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अंजू के भारत में एक बेटी और एक बेटा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अंजू के जो बच्चे भारत में रह रहे हैं उन बच्चों ने अब इस्लाम धर्म कबूल करने का ऐलान कर दिया है, यानी अब वो भी इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनेंगे। उसके बाद पाकिस्तान उनको ले जाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अंजू ने वापस भारत लौटने के बाद अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाने की बात कही है। उसने कहा है कि अगर मैं भारत आऊँगी तो मैं अपने बच्चों को अपने साथ पाकिस्तान ले आऊँगी, क्योंकि पाकिस्तान में मैं सेफ हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि अंजू जब भारत से पाकिस्तान पहुँची तो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और उन्होंने अपना नाम भी फातिमा रख लिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंडिया टुडे के सर्वे ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को दिया झटका। 2024 के चुनाव में जीत रही है कांग्रेस, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इंडिया टुडे के सी वोटर सर्वे ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया टुडे के सी वोटर सर्वे में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई इस सर्वे में दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को लगभग 50 से 100 सीटों का नुकसान साफ तौर पर हो रहा है और ये सारी सीटें कांग्रेस पार्टी की बढ़ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इस सर्वे में बीजेपी को
दोस्तों 298 सीटें मिल रही हैं, जबकि 353 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि 543 लोकसभा सीटों में ये भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लगभग 50 से 100 सीटें बीजेपी इस बार हार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के डीजीपी को तलब किया, पुलिस की जांच को सुस्त बताया और कानूनी व्यवस्था को ध्वस्त कहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर के हालात और 2 महिलाओं को निवस्त कर परेड निकालने वाली घटना के वीडियो को लेकर सुनवाई जारी है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब मणिपुर के डीजीपी को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को सुस्त बताया और कहा कि राज्य की कानूनी व्यवस्था और मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि घटनाओं के बाद लगभग 3 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और हिंसा पर दर्ज 6000 एफआईआरों में से अब तक केवल कुछ ही गिरफ्तारियां हुई हैं। सर्वोच्च अदालत ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को शुक्रवार दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जांच में देरी हुई है और सरकार सहित पुलिस ने कोई कार्रवाई मणिपुर हिंसा में नहीं की है, जिसके कारण हिंसा आगे बढ़ी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मणिपुर हिंसा को लेकर मायावती ने खट्टर सरकार पर बोला हमला, कहा यह बिल्कुल मणिपुर की तरह। जो दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के कई जिलों में हिंसा को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की आलोचना की। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि मणिपुर की तरह कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से अब हरियाणा में भी ध्वस्त हो गई है। बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मणिपुर की तरह हरियाणा में भी कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इसके साथ ही राज्य की खुफिया प्रणाली भी विफल हो गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि हरियाणा में दंगों का भड़कना और बिना किसी बाधा के गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में इनका फैलना, हिंसा भड़कना और सार्वजनिक संपत्ति और धार्मिक स्थलों को भारी नुकसान पहुंचाना, ये बिल्कुल मणिपुर की तरह हरियाणा की कानून व्यवस्था की विफलता को साबित करता है। मायावती ने कहा कि मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पर भी कुछ ये लोग नहीं कर पाए और यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर भी ऐसी हिंसा फैल रही है। एक बड़ा फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार की गृह विभाग की मांग पर केंद्र शासित प्रदेश में अब गुजरात का कानून लागू करने की तैयारी हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने गुजरात के इस कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की हरी झंडी के बाद गुजरात का कानून दिल्ली में भी लागू हो जाएगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के बाद कार्रवाई को लेकर ज़्यादा ताकत होगी। माना जा रहा है कि ये कानून दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में प्रभावी होगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू करने की मोदी सरकार से सिफारिश की थी, भी सहमति जताई है। लालू यादव ने कहा कि सोनिया जी भी चाहती हैं कि राहुल गांधी शादी कर लें। दरअसल आपको बता दें कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पंजाब के CM भगवंत मान, तमिलनाडु के CM MK स्टालिन समेत अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे सहित महबूबा मुफ्ती सहित 5 राज्य के पूर्व CM भी शामिल हुए। राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद थे। कुल मिलाकर 27 नेता इस बैठक में शामिल हुए और इसी बैठक में जो है लालू यादव ने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विपक्षी एकता की बैठक के बाद आपने दिखाए तेवर, कहा जहां कांग्रेस वहां हम नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि पटना में विपक्षी एकता की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश पर अपना रुख साफ नहीं करती तब तक आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी किसी भी बैठक या दल में शामिल होना मुश्किल है जिसमें कांग्रेस शामिल होगी। बिहार की राजधानी पटना में हुई बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब तक 31 राज्यसभा सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक रूप से इस अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी, तब तक आम आदमी पार्टी के लिए भविष्य में होने वाली ऐसी बैठकों में जहां कांग्रेस हिस्सा ले रही है वहां हिस्सा लेना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस ये तय करे कि वह दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है या फिर मोदी सरकार के साथ। आपने कहा कि केंद्र सरकार के काले अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस की चुप्पी उसके इरादों पर संदेह पैदा कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राष्ट्रपति रहते समय ओबामा ने 7 मुस्लिम देशों पर दागे थे 46,171 बम। आज भारत को अल्पसंख्यकों पर दे रहे हैं ज्ञान।
यह दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत को अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों के अधिकार पर ज्ञान देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि आज मुस्लिमों पर भारत को ज्ञान दे रहे ओबामा वही व्यक्ति हैं जिनके राष्ट्रपति रहते समय अमेरिका ने विश्व के 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से अधिक बम दागे थे। अमेरिकी सेना के इन हमलों में हजारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों की जान गई थी, जिनमें ज़्यादातर निर्दोष आम नागरिक थे। मजे की बात यह है कि